दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। संस्कारी जनता, संस्कारी सरकार और संस्कारी नेता और डबल इंजन का वार। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये बात बहुत समझने वाली है और सबको अब इस राजनीति में उतरना चाहिए। आम जनता क्या और खास क्या, सबको अब अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। वही देश विकास की श्रेणी में आएगा जहां से 0 पॉइंट पे खड़ा व्यक्ति भी अपने देश के हर मुद्दे पर बात कर सके। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कुछ बातों को लेकर। पहली बात तो ये बात असंवैधानिक है किसी राज्य और किसी प्रदेश को बंद करना, ये संविधान के खिलाफ। वहीं आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि चुनाव बिहार में है। हालांकि अगर बंद करना था तो पूरे देश बंद करते, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने उस बात को सुनी और उस बात को स्वीकारा जिस बात को लेके बिहार बंद है। अब हम बात करते हैं कि बात क्या है। बात यह है कि राहुल गांधी के मंच से एक रैली में एक छोटभैया आदमी ने, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, मोदी जी के मां के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग कर दिया। उसको लेकर पूरे देश में वर्तमान सरकार की पार्टियों ने पूरे देश में आंदोलन किया। कितने पुतले जलाए और हर जगह एक आंदोलन और भड़का, और उन आंदोलन करने वालों तक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं भी माँ हूँ। एक नेता का वीडियो देखा हमने, पुरुष है वो लिख के बैठा हुआ था कि माँ, मैं भी माँ हूँ। अरे भाई, मैं तो बड़ा सम्मित हो गया कि ये पुरुष कैसे माँ हो गया भैया। कोई औरत माँ बनती तो चलो ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी माँ बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं। अलग वक्तव्य, अलग विचारधारा, अलग मंचन है। ऐसा लग रहा है ये राजनैतिक पार्टी ना होकर रामलीला के मैदान में खड़े हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जोकर बन जाता है, वही व्यक्ति नृत्यांगना बन जाता है और वही व्यक्ति रावण का पाठ कर लेता है। ऐसी वर्तमान सरकार में नेताओं ने राजनीति को जनसेवा का मुद्दा न बना के राजनीति को रामलीला का मंचन कर दिया है। अब बात करते हैं उस बात को लेके जिस बात को लेके बवाल मचा हुआ है। जिस बात को लेके बवाल मचा हुआ है उस पर एक बात करें। एक 2 टके के लड़के ने 2 शब्द बोल दिए और पूरे देश में, और यहाँ तक कि देश प्रदेश बंद करने की बात हो गई, जो असंवैधानिक। इसको हम दिलेरी नहीं मानते हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए। अगर उसने इतना बड़ा ही अपराध किया है तो इतने संवैधानिक पद में बैठते हैं, पुलिस से उठवा के हड्डियां तोड़वा दें उसकी। हमारी माँ को कोई गाली दे तो हम देख लें, जितनी हमारी औकात है हम छोड़ेंगे नहीं। पर उन्हें तो माँ की संवेदना पर भी राजनीति करनी है। ये कितना दुखद विषय है देश के लिए, समाज के लिए, आम जनता को भी ये सीखने की बात है कि राजनीति एक ऐसा दायित्व है जिससे लाभ लेने के लिए हम राजनीति में अपने माँ जैसे संवेदनशील को भी उपयोग करते हैं। मोदी जी को इस बात को सोचना चाहिए। और पूरे देश में जो आंदोलन करवाए हैं, इससे साफ साबित होता है कि इन्हें अपने माँ की गाली से कोई दुख नहीं है। अगर दुख होता तो उसे सजा दिलाते, आंदोलन नहीं करवाते। इन्हें तो राजनीतिक सत्ता पर बने रहने के लिए कई तरह से प्रयोजन चाहिए। और वहीं डंकापति की डोनाल्ड ट्रंप रोज डंकापति की कोई ना कोई शब्दों में रोज उटपटांग बयानीबाजी करता है, पर डंकापति आज तक उस पर कुछ नहीं बोल सके। पर एक 2 टके के लड़के ने मंच से क्या कह दिया, पूरे देश में तांडव रचा दिए। अरे आप प्रधानमंत्री हैं साहब, अगर आपकी माँ को गाली दिया है तो हड्डियां तोड़वा दीजिए, पर पूरे देश को उस शब्द में क्यों झोंक रहे हैं, क्यों पूरे देश में आग लगाने पे आमदा है। साहब ये ठीक नहीं है। ये अपना देश है और देश से प्रेम करना सीखिए। प्रेम बताना, प्रेम करना, राष्ट्र हित में बात करना, तीनों अलग अलग बातें हैं। हम आपको बता दें कि उस देश की ताकत वो है जवान, किसान और युवा। इन तीनों पर आप जो प्रहार कर रहे हैं, देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। आने वाले समय में चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा अनपढ़ होगा, नौटंकीबाज होगा, उस देश की हालत काठ में लगे घुन के समान होगी। धीरे धीरे जिस तरह से घुन लकड़ी को खा जाता है, उसी तरह देश की दुर्गत होगी। आपने जवानों को अग्निवीर बता दिया, किसानों को एक बोरी में लठ ठुकवा दिया, युवाओं की परीक्षाओं में रोज पेपर लीक करवा दिया। अरे काहे के डंकापति हो भाई। वही बात हुई, एक पिक्चर देखी थी कालीराम, उसमें एक गाना था कि कालीराम का फट गया ढोल, हो गया उसका
डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि, बोल हरि बोल। दोस्तों नमस्कार।